पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह! ऑडियंस को वापस थिएटर्स में बुलाना बहुत बहुत जरूरी है। ये एक हैशटैग जो चल रहा है, हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड, आपके कहने से ही ये रुक भी सकता है। Also recently reacted to the all boycott trend as well. It's not reacting. I just said ki there's no point of doing that. We are hurting our own economy. We are hurting everybody's this thing. So there's nothing. I mean, there are a few people who are saying it. Okay, good luck, and that's it. Social media is often driven by a certain narrowness of view that limits human nature to its baser self. Even now, ladies and gentlemen, and I'm sure my colleagues on stage will agree, questions are being raised on civil liberties and freedom of expression. ये बात बताने में मुझे बिल्कुल भी आपत्ति नहीं है कि दुनिया कुछ भी कर ले, मैं और आप लोग और जितने भी पॉजिटिव लोग हैं सब के सब जिंदा हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर मैंने किसी का दिल दुखाया है किसी चीज से तो मुझे उस बात का दुख है और मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता हूँ। और आई थिंक बाकी अगर लोगों को जिनको फिल्म नहीं देखनी है तो मैं उस बात की इज्जत करूंगा। क्या कर सकते हैं लेकिन मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग फिल्म देखें। हमने बड़े मेहनत से फिल्म बनाई है। नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। पहले फिल्मों का इंतजार लोग बहुत शिद्दत से करते थे कि भाई फिल्म आने वाली है, फिल्म रिलीज होगी, फिर हम जाएंगे वहां फिल्म देखेंगे वगैरह वगैरह। लेकिन अब रिलीज से पहले फिल्म के बॉयकॉट की चर्चा होने लगी। लोग बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं कि आओ चलें फिल्म को बॉयकॉट करें। अब ये चीज में कुछ खोट निकालें, उसमें खोट निकालें, उस कपड़े के उस रेशे में खोट निकालें, किसी और चीज में खोट निकालें, किसी डायलॉग पे कुछ बोल दें और चलें पोस्टर फाड़ आएं, आओ बैनर गिरा दें। फिल्म के रिलीज होने से पहले ही फिल्म के बॉयकॉट की चर्चा होने लगी। कई फिल्मों में कुछ ना कुछ तलाश लिया जाता है और फिर सोशल मीडिया पर बॉयकॉट बॉलीवुड का ट्रेंड शुरू हो जाता है। हालिया रिलीज होने वाली फिल्म है पठान। इसका जमकर विरोध शुरू हो चुका है। बेशरम रंग पर बात हुई, दुनिया जहां पे बात हुई, सेंसर बोर्ड से यह भी आ गया कि भाई आप हटा लीजिए। हटेगा क्योंकि सेंसर बोर्ड कह रहा है, दबाव में आ गया है सेंसर बोर्ड। एक सरकारी सेंसर बोर्ड जो है, जो इनसे भी ऊपर है, जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग आहत मंत्री हैं, आहत मंत्रालय संभाल रहे हैं। क्योंकि ये लोग ही नहीं है ना, राजनीतिक रूप से भी बड़े सत्ता पे ऊंची जगह पर बैठे हुए जो बात बात में दुखी हो जाते हैं, हर्ट हो जाते हैं। हर्ट मिनिस्टर्स जो हैं, आहत मंत्री, उनके दबाव में आकर के अब सेंसर बोर्ड भी आने लगा है, काम करने लगा है। तो वो भी हो गया। उसके बावजूद फिल्म का बॉयकॉट हो रहा है। कई जगहों से तस्वीरें आ रही हैं कि बड़ी बड़ी फिल्मों के बैनर हटाए जा रहे हैं, जैसे कि पठान, फोड़े जा रहे हैं जो पोस्टर बैनर है। कहा जा रहा है फिल्म रिलीज नहीं होने देंगे। 25 जनवरी को फिल्म आनी है और चर्चा ना उस फिल्म की कहानी पे हो रही है और ना ही निर्देशन की। चर्चा सिर्फ बॉयकॉट की हो रही है। तो ये जो बॉयकॉट के पठान हैं, उनको बॉलीवुड ने नसीहत देना शुरू कर दिया है और बड़े बड़े मंच से देना शुरू कर दिया है। शाहरुख खान भी दे रहे हैं, आमिर खान भी दे रहे हैं, अमिताभ बच्चन भी दे रहे हैं, जिनके बारे में ये कहा जाता था कि ये बस दूर ही रहते हैं इन सब चीजों से। अब वो भी नसीहत दे डाल रहे हैं।
और अब हाल फिलहाल आपने देखा सुनील शेट्टी ने भी दे दिया, अभी थोड़ी देर में हम आपको सुनाएंगे, उसका एक अंश आपने जरूर सुना था, पूरा बयान आपको सुना देंगे। यह बॉयकॉट शुरू हुआ एक गाने से। इस गाने में जिस रंग के कपड़े दीपिका पादुकोण ने पहने थे उस पर विरोध शुरू हो गया। सोशल मीडिया पर बॉयकॉट पठान, दरअसल बॉयकॉट बॉलीवुड बहुत पहले से चला जा रहा है, कोई भी फिल्म आती है उस पर कोई आहत हो जाता है और फिर बॉयकॉट बॉलीवुड होने लगता है। ताजा मामला बॉयकॉट पठान का है, यह ट्रेंड करने लगा और अभी भी ट्रेंड कर रहा है। विरोधियों का तर्क है कि जिस रंग की कपड़े दीपिका ने पहने वो एक धर्म विशेष से जुड़ा हुआ है। हालांकि यह अलग बात है कि उस गाने में दीपिका ने कई रंग के कपड़े बदले हैं, उसमें से एक ये भी था। बहरहाल अब ये सेंसर बोर्ड की तरफ से बोला गया कि आप इसे जरा हटा लीजिए, हट रहा है। अब वो फिल्म रिलीज होने में कुछ दिन बचे ही थे कि सोशल मीडिया पर बॉयकॉट का अभियान तेज होने लगा है। इस हालात को लेकर फिल्म इंडस्ट्री चिंतित दिखने लगी है और मुखर होकर के बोलती भी दिखने लगी है। मुंबई में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब पहुंचे तो फिल्मी कलाकारों से भी मिले। दरअसल वो सबको रिझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आओ मेरे उत्तर प्रदेश में यहां निवेश करो। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से भी मिल रहे हैं, फिल्म स्टारों से भी मिल रहे हैं। उनकी गुजारिश ये है कि यहां पर निवेश आए। अच्छी बात है, निवेश आना भी चाहिए, ऐसा नहीं कि एक ही जगह रहे, उत्तर प्रदेश भी आए। दरअसल उत्तर प्रदेश फिल्म सिटी बना रहा है और योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बॉलीवुड के फिल्मों की शूटिंग यूपी में हो। इससे रोजगार भी बढ़ेगा, साथ में राजस्व भी बढ़ेगा। उनसे मुलाकात करने कई लोग पहुंचे, जैसे कि सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ, बोनी कपूर, सोनू निगम, इनके साथ साथ और तमाम कलाकार। इस मुलाकात में सुनील शेट्टी ने बॉयकॉट का मुद्दा उठा दिया। सुनील शेट्टी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कहा कि वही बॉलीवुड बॉयकॉट ट्रेंड को खत्म कर सकते हैं। आइए सुनते हैं वो बयान। आज अगर हमें तकलीफ हो रही है तो कॉस्ट की नहीं, सब्सिडी की तकलीफ नहीं हो रही है, ऑडियंस की तकलीफ हो रही है। तो ऑडियंस को वापस थिएटर्स में बुलाना बहुत बहुत जरूरी है। ये एक हैशटैग जो चल रहा है, हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड, आपके कहने से ही ये रुक भी सकता है। लोगों तक ये पहुंचाना बहुत जरूरी है कि हम अच्छा भी बहुत काम कर चुके हैं। हमारे बीच एक रॉटन एप्पल तो कहीं भी होता ही है, लेकिन उसमें हम सबको आप लोग नहीं गिन सकते कि हम सब ऐसे हैं, क्योंकि फिलहाल ऑडियंस के दिमाग में यही है कि बॉलीवुड यानी हिंदी सिनेमा यानी जगह अच्छी नहीं है। हमने अच्छी अच्छी फिल्में भी की है। अब इसका आपको संदर्भ समझा दें। दरअसल ये जो फिल्म सिटी बन रही है उत्तर प्रदेश में, इसको लेकर के एक ये तर्क दिया गया, मेरे ख्याल से ये बात बोली गई होगी क्योंकि पहले भी बोली जा चुकी है कि हम आपको सब्सिडी देंगे, हम निवेश करने के लिए जो जितनी सब सहूलियत होती है वो सब दे देंगे, आप आइए। तो उस पर सुनील शेट्टी ने कहा कि हमें सब्सिडी की जरूरत नहीं है, हमें तो दर्शकों की जरूरत है, क्योंकि ये जो बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड चल पड़ रहा है इसकी वजह से हमारे धंधे पर चोट पड़ रही है, तो और इसको आप ही बंद कर सकते हैं। तो क्या सुनील शेट्टी ने एक तरीके से यह बता दिया कि बहुत हद तक इन्हीं सरकारों द्वारा सुनियोजित तरीके से यह बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड चलाया जा रहा है, क्योंकि अपील यही थी कि आप चाहें तो बंद हो सकता है। इसका मतलब क्या योगी आदित्यनाथ अब तक नहीं चाह रहे थे, या जो अलग अलग राज्यों में आहत मंत्रालय संभाले हुए हैं वो नहीं चाह रहे हैं? ऐसा नहीं है कि यह पहली बार हुआ है। इससे पहले कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अमिताभ बच्चन ने कहा कि दर्शकों के पास हर तरह का कंटेंट होता है, वो इसे कहां देखना चाहते हैं यह उनकी मर्जी है। दिलचस्प यह रहा कि बिग बी ने जो बयान दिया उसको सभी सियासी दलों ने अपने विपक्ष में मान लिया। भारतीय जनता पार्टी ने यह आरोप लगाया कि अमिताभ बच्चन ने यह बंगाल में इसलिए कहा कि क्योंकि वहां पर नागरिक स्वतंत्रता नहीं है। दरअसल अमिताभ बच्चन ने इसके अलावा यह बात भी बोल दी थी वहां पर मंच से कि ये कंसर्न्स रहते हैं, ये चिंताएं रहती हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, कि अपने आप को मुखर रूप से
होकर के बोलने की जो आजादी है उसको लेकर के भी एक चिंताएं बनी ही हुई हैं, ये उन्होंने बोल दिया। तो इस पर बीजेपी ने यह कहा कि देखो ममता बनर्जी को कलकत्ता में बोल आए अमिताभ बच्चन। वहीं दूसरे दलों ने यह कहा कि अमिताभ बच्चन ने लगातार हो रहे बॉयकॉट और सवालों पर अपनी राय रख दी और उन्होंने कलकत्ता फिल्म फेस्टिवल को सबसे महफूज जगह पाया कि वहां वो अपनी बात रख दे। शाहरुख खान भी मौजूद थे वहां पर। आइए सुनते हैं अमिताभ बच्चन ने क्या कहा। Even now, ladies and gentlemen, and I'm sure my colleagues on stage will agree, questions are being raised on civil liberties and freedom of expression. अब जैसे कि मैंने आपको बताया, इसी समारोह में शाहरुख खान भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि नकारात्मक सोच से दूर रहना है, दुनिया चाहे कुछ भी कर ले, मैं और आप जितने भी पॉजिटिव लोग हैं सब जिंदा हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। ये बात बताने में मुझे बिल्कुल भी आपत्ति नहीं है कि दुनिया कुछ भी कर ले, मैं और आप लोग और जितने भी पॉजिटिव लोग हैं सब के सब जिंदा हैं। थैंक यू वेरी मच। तो उन्होंने फिल्मी अंदाज में अपनी अपनी बात बोली। तो कहने का मतलब यह है कि बॉयकॉट के जो पठान हैं उनके खिलाफ अब धीरे धीरे ही सही, लेकिन बॉलीवुड नसीहत देता हुआ दिख रहा है हर मंच से। अब तक यह माना जाता था कि बॉलीवुड जो है वो डर के रहते हैं कि भाई इन राजनेताओं से पंगा मत लो, जी हुजूरी कर लो, पता चला हमारी फिल्म ना बैन कर दें, इनसे ज्यादा दूर मत दिखो। लेकिन अब बॉलीवुड के एक के बाद एक जो अभिनेता हैं वो सामने आ रहे हैं और वो बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं और बॉयकॉट के पठानों को नसीहत दे रहे हैं। दरअसल आपको एक और चीज ये बता दें, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने योगी आदित्यनाथ का जिक्र किया था कि उनको नसीहत दे दी सुनील शेट्टी ने, लेकिन एक उत्तर प्रदेश के ही नीचे एक राज्य है मध्य प्रदेश, जहां के एक बहुत ही बड़े और वरिष्ठ आहत मंत्री हैं जिनका नाम है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। ऐसा लगता है कि एक अलग सेंसर बोर्ड है जिसका नाम है नरोत्तम सेंसर बोर्ड, जहां वो मंजूरी दे कि किस फिल्म को चलना चाहिए और किस फिल्म को नहीं चलना चाहिए। हम ये क्यों कह रहे हैं, हम आपको उनकी तमाम प्रतिक्रिया सुना देते हैं, क्योंकि जब भी कोई फिल्म आती है ऐसे लगता है कि सबसे बड़ा इस देश में जो विपदा आन पड़ी है वो मध्य प्रदेश में आहत मंत्रालय में आन पड़ी है, जिसमें नरोत्तम मिश्रा जो हैं वो उनको वो तुरंत दिख जाती है, दुनिया से पहले उनकी नजर वो भांप लेती है। ये काफी आपत्तिजनक पिक्चर है। इसमें हमारी काली माता को सिगरेट पीते हुए दिखाया है। मैं इस पर FIR कराने के लिए बोलूंगा और मध्य प्रदेश में प्रतिबंधित फिल्म कैसे हो इस पर विचार करेंगे। मैंने उसका ट्रेलर देखा है और सच में उसमें आपत्तिजनक दृश्य है। हमारी आस्था के जो केंद्र बिंदु हैं उनको जिस रूप में दिखाया गया है वो अच्छा नहीं है। हिंदू धर्म के धार्मिक त्योहारों को लेकर ही इस तरह की क्लिपिंग विज्ञापन क्यों जारी किए जाते हैं? आज वो इन लेस्बियन को करवा चौथ का व्रत तोड़ते हुए छलनी में देखते हुए बता रहे हैं, कल को लड़का लड़की दोनों लड़के ही फेरे लेते दिखा देंगे, शादी करते हुए दिखा देंगे। ये आपत्ति है। क्यों आश्रम नाम, क्यों और किसी दूसरे का रख के दिखाओ। हम एक स्थायी गाइडलाइन जारी करने वाले हैं कि आपत्तिजनक अगर कोई सीन है या किसी धर्म की भावना को आहत करने वाले कोई सीन अगर आपकी स्टोरी में है तो पहले प्रशासन को वो स्टोरी दें और अनुमति लें। ये नरोत्तम मिश्रा हैं, ये डिपार्टमेंट ऑफ आपत्ति आहत मंत्रालय मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। इनको हर चीज से आपत्ति है, हर चीज से आहत है। लेकिन आप जान लीजिए कि जितनी बार ये हो रहा है और इसी के खिलाफ बॉलीवुड बोल रहा है, इन बॉयकॉट के पठानों को बॉलीवुड अब नसीहत दे रहा है, जितनी बार ये आवाजें उठती हैं उतनी बार नुकसान हो रहा है, वित्तीय घाटा। और ये उन सब लोगों का हो रहा है
जो कि फिल्म लाइन में है, जो कि इस पेशे में है, देख लेते हैं कि बॉयकॉट से कितना नुकसान होता है। दरअसल बॉयकॉट की बात सबसे पहले हमें माय नेम इज खान के समय सुनाई पड़ी। हालांकि बहुत असर तो नहीं हुआ, लेकिन शुरुआत हो गई। 2014 में आमिर खान की फिल्म पीके का बॉयकॉट हुआ। फिल्म ने फिर भी 850 करोड़ रुपए की कमाई कर ली, लेकिन बॉयकॉट हुआ, लोग आहत हुए। और देखिए, आहत पे एक और बात बोल देते हैं कि आप आहत हो सकते हैं, लेकिन आहत पर आप चोट पहुंचाने लगे और फिर उसका राजनीतिकरण शुरू हो जाए, यहां उसकी बात हो रही है। 2016 में आमिर खान की एक फिल्म आई दंगल, उसके भी बॉयकॉट की बात हुई। वो बात अलग है कि वो 2000 करोड़ रुपए कमा गई। फिर 2018 में एक फिल्म आई वीरे दी वेडिंग, उसका भी बॉयकॉट हुआ, 140 करोड़ रुपए कमा पाई। 2018 में फिल्म पद्मावत का बॉयकॉट हुआ, 580 करोड़ रुपए की कमाई हुई। तो आप देख रहे हैं कि जितना बजट था, मतलब कहां 1000-2000 करोड़ इस टाइप की चीजें थी, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हुआ। करोड़ की कमाई फिल्मों का बॉयकॉट हो रहा था, जितनी करोड़ों की कमाई कर रही थी फिल्में, लेकिन बहुत ज्यादा असर उस समय नहीं दिखता था। पर जून 2020 में मशहूर अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो गई। कई लोगों ने यह माना और मानने लगे कि नेपोटिज्म यानी कि भाई भतीजावाद और ड्रग्स की वजह से सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई है। हालांकि इसके अभी कोई पुख्ता सबूत मिले नहीं है। यह आरोप बॉलीवुड पर लगे और फिर बॉलीवुड की फिल्मों के बॉयकॉट का ट्रेंड दोबारा शुरू किया गया, भाई इनकी फिल्म मत देखो। वो इसलिए क्योंकि ये सब ड्रग्स करते हैं, सबके सब। इसी चीज का उल्लेख किया सुनील शेट्टी ने अभी कि हम सब ड्रग्स नहीं करते, हो सकता है कुछ एक आधा लोग हों, उसकी वजह से आप हम सबको लपेटे में मत लीजिए। पर फिर कुछ फिल्में आई और उन फिल्मों के आने की वजह से ये बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड और ज्यादा ऊपर उठा। सड़क 2, गुंजन सक्सेना, द कारगिल गर्ल, कुली नंबर 1, चेहरे, लक्ष्मी बॉम्ब, लाल सिंह चड्डा, ये तो अभी हाल फिलहाल आई थी, रक्षाबंधन, ब्रह्मास्त्र जो कि चली, मतलब ब्रह्मास्त्र को ऐसे माना जा रहा था कि ब्रह्मास्त्र, फाइनली ब्रह्मास्त्र चला, बॉलीवुड का एक फिल्म सफल हुई, लेकिन उस तरीके से नहीं हुई जैसे पहले होती थी। ये सब फिल्में जो हैं, इनको बॉयकॉट बॉलीवुड झेलना पड़ा। अब कुछ फिल्मों को, ऐसी फिल्मों को देखते हैं कि उन्हें बनाने में कितना खर्च आया है और वो कितना पैसा सिनेमा हॉल में कमा सकी। सबसे पहली फिल्म जो कि अभी हाल फिलहाल हुई है, जिसको बम्पर फ्लॉप माना गया है एक अच्छी फिल्म होने के बावजूद, लाल सिंह चड्डा को बनाने में करीब 235 करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन सिनेमा हॉल से कमाई सिर्फ 60 करोड़ रुपए के आसपास रही। आप सोचिए, बहुत सारे लोग जुड़ते हैं एक फिल्म बनाने में। यह घाटा एक आमिर खान को नहीं हो रहा है, यह घाटा उन सब लोगों को हो रहा है। फिल्म रक्षाबंधन को बनाने में 70 करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन कमाई 45 करोड़ हो पाई। लाइगर फिल्म को बनाने में 100 करोड़ का खर्चा हुआ। इसके कलाकार विजय देवरकोंडा ने बॉयकॉट कल्चर के खिलाफ बयान दिया। उनकी फिल्म बॉक्स ऑफिस में बुरी तरीके से पिट गई और 1.2 करोड़ रुपए ही कमा सकी। ब्रह्मास्त्र को बनाने में 410 करोड़ रुपए खर्च हुए, पर 250 करोड़ के आसपास ही कमा पाई। हालांकि 200 करोड़ रुपए से ऊपर की कमाई की वजह से इसे हिट माना जाने लगा और एक खुशी की लहर दौड़ उठी बॉलीवुड में कि चलो आखिरकार हम 200 करोड़ पहुंचे। तो आइए, इससे पहले कि हम अपने मेहमानों पर जाएं और उनसे बात करें कि बॉयकॉट के पठानों के खिलाफ क्या अब बॉलीवुड बोलने लगा है, सुनते हैं कि जावेद अख्तर का इस पर क्या कहना है। चीज हुआ जो थोड़ा डिस्टर्बिंग है जी, बायकॉट करने का चलन। तो ये देखिए, तो फिल्म इंडस्ट्री में नहीं होता है, तो फिल्म इंडस्ट्री से बाहर का, इसके बारे में तो मुझे आपसे सवाल करना चाहिए, आप मुझसे ना कीजिए, इसलिए कि हमारे यहाँ नहीं हो रहा है, बाहर हो रहा है जी। और ये फेयर बात नहीं है। बात यह है कि हमारी एक
फिल्म सर्टिफिकेशन की एक ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट की है, जो फिल्म को देखती है, वहाँ के लोग बैठ के देखते हैं, उसमें बताते हैं कि साहब देखिए ये चीज़ गलत है, ये आपको काट देना चाहिए, ये इसे कम कीजिए, ये जो है ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, हमारे समाज में ये बात लोगों को पसंद नहीं है, ये कट्स है, जिसे हम सेंसर बोर्ड कहते हैं, लेकिन एक्चुअली वो है ऑफिस फॉर सर्टिफिकेशन। तो वो सेंसर हो गई पिक्चर। ये कौन करता है? ये सरकार का इंस्टीट्यूशन करता है। तो सरकार को अपने इंस्टीट्यूशन की इज्जत रखनी चाहिए। अगर यहाँ से पास होने के बाद भी हर शहर में लोग डिसाइड करें कि कौन सी फिल्म रिलीज होगी और कौन सी नहीं होगी, तो फिर ये सर्टिफिकेशन की ज़रूरत क्या है? फिर हर शहर में तय हो जाएगा। तो ये तो फिर बात नहीं है। इट बिकम्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट कि वो जो पिक्चरें सर्टिफाई कर दी गई हैं उन्हें प्रोटेक्ट करें। लेकिन आजकल तो सेंसर बोर्ड आपके शहरों में है, एक भोपाल में भी है, एक लखनऊ में भी है, वहां से आपत्तियां होती है, उसके बाद सेंसर बोर्ड। अगर होना है तो फिर सरकारी तौर से वहां बन जाए सेंसर बोर्ड, और वहां भी जहां यहाँ मुंबई में जो सेंट्रल बोर्ड है उसके बाद स्टेट के सेंसर बोर्ड को दे दें, मगर ऑफिशियली होना चाहिए ना। तो ये तो नहीं हो सकता है कि गवर्नमेंट ने पिक्चर पास कर दी, गवर्नमेंट ने कहा है ठीक है ये लो, सरकारी सर्टिफिकेट आता है ना, उसके बाद लोग कहें ये काट दो, वो काट दो, ये निकालो, वो ठीक बात है। एक बार जो है वो तय हो जाए। लेकिन अब तो सर फिर वो सीन उसके बाद भी कटने लगी हैं। हाँ, ये नहीं, ये ठीक नहीं है। ये इससे बड़ा कंफ्यूजन पैदा होता है। और सरकार के दिए हुए सर्टिफिकेट की तो इज्जत रखिए आप। तो ये जावेद अख्तर साहब थे जो कि ये कह रहे थे कि आप इनका सुझाव था कि सेंसर बोर्ड आप हर राज्य में बना दीजिए, हर राज्य में सेंसर बोर्ड होगा तो वो अपना अपना सर्टिफिकेशन दे दें, क्योंकि एक सेंसर बोर्ड की तो कोई इज्जत रख नहीं रहा है, सब अपना अपना बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड चलाए हुए हैं। मयंक शेखर फिल्म समीक्षक हैं और अभिषेक त्रिपाठी फिल्मकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मयंक जी, मैं पहले आपके पास आना चाहता हूं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, सीधा सवाल, क्या हम ये मान लें कि अब बॉलीवुड को अपनी एक आवाज, एक खोई हुई दबी हुई आवाज, बॉलीवुड के बारे में अक्सर ये बोला जाता था, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, कि जरा नेताओं से और नेताओं की नेतागिरी से दूर रहते थे, तो अब आपको लगता है कि अब धीरे धीरे बॉलीवुड के सितारों को ये बात समझ में आने लगी है कि बोलना तो पड़ेगा? आई होप सो, ऐसा होना चाहिए। ऑफकोर्स एक प्रजातंत्र है और सबको कुछ अपनी बात कहने का हक है, और जो लोग बॉयकॉट कहते हैं उनको भी उतना ही हक है कि जिनको कह रहे हैं कि बॉयकॉट करें वो भी वापस अपने डिफेंस में कुछ कह पाएं। बट ये कहना गलत नहीं हुआ कि इनकी जो आवाज जो थी वो खो चुकी थी। पिछले मैं 2-2.5 साल से देख रहा हूं, और उसके भी अपने रीजंस हैं कि ये कुछ कहते भी हैं तो उसको इस तरह से तोड़ मोड़ कर निकाला जाता है, ऐसी बातें उनके एक कैंपेन उनके अगेंस्ट किया जाता है व्हाट्सएप के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, कि लोग सोचते हैं कि भैया क्यों पढ़े हम, निजी बात तो है नहीं, पूरी फिल्म इंडस्ट्री की बात है, मैं क्यों बोलूं, और मैं क्यों बोलूं करते करते कोई कुछ बोलता नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली ये बातें पर्सनल हो जाती हैं, राइट। बट ऑफ कोर्स उस स्पीच में जैसे कि आपने जिक्र किया, अमिताभ बच्चन का जो स्पीच था या शाहरुख खान का जो स्पीच था, इससे लगता है कि यार बात काफी अब बोर हो रहे हैं अब ये सुन के, बॉयकॉट सुन के बोर हो रहे हैं, और दूसरी तरफ से कोई रिप्लाई आ नहीं रहा है, तो वो भी देखकर हम काफी बोर हो चुके हैं। बिकॉज अब ये ऐसा लगता है कि लोगों ने डिसाइड कर लिया कि हम पनिशमेंट देंगे, अब क्राइम ढूंढने लगे हैं, हर हफ्ते कोई ना कोई क्राइम ढूंढते हैं। सो अगर लोग कह रहे हैं, अगर साथ में मिलकर कह रहे हैं, इतने सारे बॉडीज भी हैं बॉलीवुड में, अगर मिलकर कहें तो एक अच्छा ट्रेंड होगा, एक नया ट्रेंड होगा और एक अच्छा ट्रेंड होगा। ट्विटर पर भी ट्रेंड होना चाहिए इससे। बिल्कुल बिल्कुल। अभिषेक त्रिपाठी, मैं आपके पास आना चाहता हूं और आप बताइए कि अब ये तो जिस बॉलीवुड को या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को आप रिझाने गए, आपसे मेरा मतलब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वहां पर तो ये फिल्म स्टारों ने नसीहत दे डाली कि भाई हमको सब्सिडी मत दीजिए, जमीन पर सब्सिडी नहीं चाहिए, लेकिन जो चीज आप कंट्रोल कर सकते हैं, ये बॉयकॉट ट्रेंड, उसको रोक लीजिए, उससे बड़ा भला होगा। नहीं संकेत जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सुनील शेट्टी जी ने ये क्यों चुना कि वो योगी आदित्यनाथ को बोले और फिर योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को बोले। ये कह के ये क्या बताना चाह रहे हैं, बाइकआउट कौन कर रहा है? आप सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट पे जाइए, आप देखिए रैंडम पीपल, रैंडम बाइकआउटिंग के लोग हैं, कोई संगठन नहीं है, कोई पार्टी इन्वॉल्व नहीं है इस चीज में, पर आप ये एक मंच चुनते हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को आप ये पूछते हैं कि आप बाइकआउट रोको।
तो क्या पलट के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये पूछ सकते थे आप भी ड्रग्स रोको? क्या वो बोलते तो क्या वो अच्छा लगता कि आपके दोस्त, आपके मित्र, उनके बच्चे जो ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं और सब लोग जानते हैं? अब खुल के बोलना पड़ेगा ये चीज मुझे। तो क्या अगर वो पलट के बोल देते कि ड्रग्स रोको तो फिर कैसा लगता? अच्छा तो अभिषेक जी ऐसा है, ये बहुत बेतुकी बात है। अभिषेक जी एक सेकंड, ये बहुत बेतुकी ये तो बात आपने है। इसको अंग्रेजी में वॉटअबाउटरी कहते हैं, जो आपने अभी कर वॉटअबाउटरी की बात नहीं इसका है। मतलब ये है कि भाई जाओ उनसे पूछो कि उन्होंने ये क्यों नहीं किया है, तो वो वाली बात नहीं संकेत जी, मेरा मतलब ये है कि आप अगर योगी आदित्यनाथ से सीधा सीधा प्रश्न कर रहे हैं और कि किससे आप- पूछेंगे? नहीं, किससे पूछेंगे? क्या वो बाइकआउट करवा रहे हैं? भाई उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा आप उत्तर बॉयकॉट प्रदेश- रुकवा सकते हैं। रुकवा मैं सकते हैं शब्दों का पर क्या मतलब है? अगर संकेत जी, अगर आप मुझे मैं इजाजत आपको दें, बोलूं, अगर आप मुझे संकेत इजाजत जी, दें, मैं सुनिए। सुनील शेट्टी की वो जो क्लिप है वो दोबारा चला देता मैंने हूं, आप सुना, सुन लें। नहीं मैंने सुना, वो कहते रोक हैं आप सकते रुकवा उन्होंने सकते बोला। हैं। लेकिन अगर संकेत जी मैं आपको कोई चीज बोलूं कि आप रुकवा सकते हैं, ये क्लिप एक एनडीटीवी पे चल रही है, तो इसका मतलब मैं आपको सीधे सीधे उस बात की तोहमत लगा रहा हूं? क्या ये तरीका ठीक है? अगर आप किसी उसमें बैठे हैं, आपको इन्वाइट किया गया है, तो ये तरीका। दूसरा पहलू मेरा संकेत जी ये है कि क्या ये बाइकआउट, जो बॉलीवुड बाइकआउट का जो ये ट्रेंड चलता है या सोशल मीडिया पे अलग अलग चलता है, क्या इससे सच में फर्क पड़ता है? क्या इससे सच में डर लगता है इन स्टारों को? क्योंकि शाहरुख खान की जो बात थी, मैं बहुत मतलब बड़े सितारे हैं वो, लेकिन उन्होंने जिस अंदाज में अपनी लास्ट लाइन बोली है, उनको लगता है कि किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो और मैं भी मानता हूं कि फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। हमने जिस फिल्म का आपने गिनती कराई है, अभिषेक जी देखिए, सीधी सी बात है, फर्क तो पड़ रहा है ना, फर्क तो पड़ रहा है। क्योंकि जब दृश्यम 2 सुपरहिट होती है तो कोई नहीं बोलता है, जब भूल भुलैया 2 सुपरहिट होती है कोई नहीं बोलता, जब कश्मीर फाइल सुपरहिट होती है तो कोई नहीं बोलता है, जब RRR सुपरहिट होती है कोई नहीं बोलता, जब पुष्पा सुपरहिट होती है तो कोई नहीं बोलता। ये लाइन से मैं कम से कम 15 फिल्में गिना सकता हूं, कोई नहीं। अगर आपकी फिल्म बेकार है, लोगों को नहीं पसंद आती है और वो नहीं चल रही है, देखिए इतना आसान है। अक्षय कुमार जी की 3 फिल्में फ्लॉप हुई हैं। अक्षय कुमार की 3 फिल्में फ्लॉप हुई हैं, कोई बाइकआउट नहीं कर रहा है। अब जो भी कारण हो, कोई बाइकआउट राम सेतु को नहीं किया, कोई बाइकआउट बच्चन पांडे को नहीं किया, कोई बाइकआउट रक्षाबंधन को नहीं किया, फिर भी फ्लॉप हो गई, सफल है बॉक्स ऑफिस में। तो ये बहुत जरूरी है कि जो फिल्म पसंद नहीं आएगी, देखिए फिल्में पहले भी फ्लॉप होती थी। ये एक नया 2018 में, मैं 2017 में, अभिषेक 2016 में भी फिल्में कि बॉयकॉट बॉल, एक सेकंड समझ गया मैं आपकी बात मयंक शेखर जी। अभिषेक जी का ये कहना है कि ये एक बहाने की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है कि भाई देखो हमें बॉयकॉट कर दिया तो हम चोटिल हो गए, हमारी फिल्में नहीं चल पाई, और इसको बहाने की तरह इस्तेमाल किया जाता है। नहीं देखिए, ये बात सही है, अभिषेक जी ने ये बात सही कही है कि कोई कोरिलेशन ऐसा एस्टैब्लिश नहीं है कि कोई फिल्म को आप बॉयकॉट करते हैं और लोग सच में नहीं देखने जाते हैं। जो फिल्मों की जो देखने की जो जनता है, वो इन लोगों को, ये जो अनएम्प्लॉयड जनता जो दिन भर बैठ के ट्रोल करती है, इनसे इनको कोई खास मतलब नहीं है। और ये जो लोग बॉयकॉट करते हैं, ये एक्चुअली मुझे लगता है ये फिल्म बफ भी नहीं है, इनको फिल्में ही शायद पसंद नहीं होगी, इसलिए दिन भर ये यही करते रहते हैं। और बट पॉइंट ये नहीं है कि वो हिट या फ्लॉप इसलिए होती है क्योंकि बॉयकॉट ट्रेंड चला के नहीं। पॉइंट ये कि आप डिफेम कर रहे हैं, आप लांछन लगा रहे हैं, आप दिन भर गालियां देते हैं कुछ लोगों को, और एक मुहिम आपने बना दिया है इस तरह की बात कहने का, जिसको मन में आता है जो कहता है, जो कहना भी चाहिए, बट उल्टा वार भी होना चाहिए, वापस उनको भी अपने आप को डिफेंड करना चाहिए, राइट। एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये मैं देखता हूं, नोटिस करता हूं, दूर से ही नोटिस करता हूं कि ये जो मुहिम है, अगर हम इसको मान ले कि कोई मूवमेंट है, बॉयकॉट बैन बॉलीवुड मूवमेंट है, तो ये बैन बॉलीवुड मूवमेंट क्या होगा? ये तो एंटी हिंदी सिनेमा मूवमेंट हुआ, ये हिंदी भाषी फिल्मों की बात कर रहे हैं, मतलब कि एंटी हिंदी मूवमेंट हुआ, राइट। क्योंकि इसकी शुरुआत हुई थी उस समय से जब सुशांत सिंह राजपूत की जो देहांत हुआ, तब कह रहे थे कि भैया इसकी शुरुआत हुई नेपोटिज्म को लेकर, कि भैया ये सब भाई भतीजावाद होता है बॉलीवुड में, राइट। बट ये सबसे ज्यादा और उससे भी ज्यादा भाई भतीजावाद जो है वो साउथ इंडस्ट्री में होता है, वो तमिल में होता है, वो तेलुगु में होता है, वो मलयालम सिनेमा में होता है। ये जो लोग हैं ये कभी बॉयकॉट उन इंडस्ट्रीज को कभी नहीं करते हैं, ये सिर्फ हिंदी सिनेमा के पीछे पड़े होते हैं। तो अगर ये हिंदी सिनेमा के पीछे पड़े हैं, यानी कि ये हिंदी भाषा के पीछे पड़े हैं, और उत्तर प्रदेश के अगर सीएम हैं, अगर कुछ लोग जाकर अपनी बात कहना चाहते हैं उनके सामने, तो उसमें भी कोई इतराज होना नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अभिषेक जी मैं आपके पास आना चाहता हूं, आपको एक बात मैं बताना चाहता हूं। आपने बोला कि कोई अगर कर दे तो सरकार से आप सवाल क्यों पूछे, कोई भी कर रहा है। नरोत्तम मिश्रा जी का नाम सुना है आपने?
जी हाँ, बिल्कुल। कौन सा मंत्रालय है उनके पास और कहां के वो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री है वो। कहां के? मध्य प्रदेश। किस पार्टी से? भारतीय जनता पार्टी से। तो ये तो मुझे नहीं लगता है तो कोई छोटे मोटे आदमी हुए, तो बहुत बड़ा पद हुआ ना। उन्होंने बायकॉट की बात कभी नहीं की। उन्होंने कुछ दृश्य, कुछ चीजों अरे साहब, एक आदमी जिसके कंट्रोल में पुलिस है वो ये कह दे रहा है मुझे एक्शन लेना पड़ेगा, काटो। एक बात बताइए संकेत जी, साउथ में कम से कम अगर आप लिस्ट खोलें तो 25 से 30 फिल्में फ्लॉप हो गई, वहां पे किसी ने आवाज नहीं उठाई। 6 फिल्में सुपरहिट हो गई, वो लोग खुश हैं, लेकिन कोई वहां इस तरीके से। और ये बात कर रहा हूं मैं, मेरा ये कहना है कि आपका ये कहना था कि ये जो कोई कुछ छुट भैये जो कि ट्रोल कर रहे हैं या आ करके पोस्टर फाड़ रहे हैं, मैं बड़ी घोर आपत्ति लेता हूं कि आप इतने वरिष्ठ गृह मंत्री को इस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि उनकी अभी हमने एक प्लेट चलाई जिसमें हमने दिखाया कम से कम 6-7 चीजों पर उनकी आपत्ति रही है। तो आपत्ति क्यों नहीं होनी चाहिए संकेत जी, ये बता दीजिए। तो फिर आप ये मत बोलिए कि कोई छुट भैया कर रहा है। नहीं, या उनका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। बहुत लोग कर रहे हैं, पर वो नहीं कर रहे हैं। उन्होंने सामने से कैमरे पे आके आपत्ति जताई है, खुले शब्द में मुखर होके बोला है। तो इस जैसे विरोधाभास है आपकी बात में, लेकिन नहीं, जैसे सुनील शेट्टी, मैंने उनके साथ बहुत फिल्में की हैं, अक्षय कुमार, मैंने सबके साथ की एज अ को डायरेक्टर। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, जैसे सुनील शेट्टी कोई चीज का आपत्ति उठा सकते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, सेम वे उसी तरीके से मध्य प्रदेश के गृह मंत्री कुछ चीजों का आपत्ति उठा सकते हैं। ठीक है, वक्त खत्म हो गया है। महेश शेखर और अभिषेक त्रिपाठी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ऐसा है आपत्ति करना और इस रसूखदार पद में होना कि उसके बाद आप आपत्ति करके बहुत कुछ बिगाड़ ले जाएं, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। एक तो बोल रहा है, बोल के वो कुछ बिगाड़ थोड़ी पाएगा किसी मंत्री का, लेकिन मंत्री जी बहुत कुछ नुकसान कर देंगे। बात यहां है। तो क्या बॉलीवुड के जो सूरमा हैं वो अब बॉयकॉट के पठानों को नसीहत देना शुरू कर रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। आइए अब दूसरी खबर की ओर चलते हैं और आपको ये बताते हैं कि एक चीज होती है जो कि हमेशा हम दीवार पर लिखा हुआ देखते हैं, फिल्मों में भी उसका उल्लेख है, और वो है ये, यहां पेशाब करना मना है। ये बड़ी हास्यास्पद है ये बात कि अब मुझे लगता है कुछ दिनों में प्लेनों में भी ये लिखा जाने लगेगा कि यहां पेशाब करना मना है। बड़ी विचित्र सी कहानी। मतलब एक इंसान इतना नशे में धुत कि उसने पेशाब कर दी एक को पैसेंजर पे। यह मामला अब तूल पकड़ रहा है, पकड़ना भी चाहिए। 26 नवंबर को न्यूयॉर्क दिल्ली एयर इंडिया की फ्लाइट के बिजनेस क्लास में नशे में धुत शंकर मिश्र पर एक महिला यात्री पर यूरिनेट करने का यानी कि पेशाब करने का आरोप है। 4 जनवरी को इस मामले में एयर इंडिया ने पुलिस में शिकायत दर्ज की। घटना के 1 महीने के बाद और वहीं पुरुष यात्री को नो फ्लाई सूची में डालने की सिफारिश की। मतलब आप ये सोचिए, 1 महीना बीत गया और ये सवाल अब एयरलाइन से भी पूछा जा रहा है कि भाई इतनी सी सजा, एक आदमी मतलब इस तरीके की हरकत कर रहा है कि आप ऐसी सजा करेंगे, इसमें और कार्रवाई कहां है? अब ये जहां काम करते थे शंकर मिश्र, उनकी कंपनी है वेल्स फार्गो। कंपनी ने अब उनको टर्मिनेट कर दिया कि हटिए यहां से, निकाल दिया। शंकर मिश्र तभी से फरार हैं और उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने उनकी तलाश के लिए कई टीमें भी भेजी। यह घटना 26 नवंबर की है। दिल्ली पुलिस ने इस फ्लाइट के सभी 8 क्रू मेंबर्स को पूछताछ के लिए बुलाया है। 4 क्रू मेंबर्स जो हैं उनका बयान दर्ज हो चुका है। 2 पायलट और बाकी क्रू मेंबर्स जो हैं उनका भी बयान दर्ज किया जा रहा है। इस मामले में पीड़ित महिला ने एयर इंडिया को चिट्ठी लिखी तो अब एफआईआर का वो हिस्सा बन गई। इसमें महिला ने यह लिखा है कि क्रू से उसने शिकायत की कि उनकी सीट, कपड़े, बैग, जूते सब में यूरिन यानी कि पेशाब भर गई। वो इसलिए क्योंकि ये जो शंकर मिश्र थे इन्होंने पेशाब कर दी वहां पर। फ्लाइट स्टाफ ने, और ये चिट्ठी का हिस्सा है, फ्लाइट स्टाफ ने छूने से मना कर दिया। मतलब वो इन महिला को ही छूना नहीं चाहते थे। फ्लाइट स्टाफ ने बैग, जूते पर कीटनाशक यानी कि सैनिटाइजर छिड़क दिया और उससे साफ करने की कोशिश की।
फ्लाइट स्टाफ ने उन्हें पैजामा, मोजे, ये जो फ्लाइट में नहीं मिलते हैं वो ड्रेस, वो दे दी। इंटरनेशनल फ्लाइट थी तो उसमें मिलता है, वो दे दिए। सीट बदलने को कहा तो ये कहा गया कि कोई सीट अभी खाली नहीं है। दूसरे यात्रियों ने बताया कि सीट खाली है। फ्लाइट के क्रू ने यह कहा कि पायलट ने फर्स्ट क्लास में सीट देने पर वीटो किया है। कि वीटो का मतलब यह है कि मुझसे पूछे बिना, या अगर मैं मना कर दूं तो बाकी सब लोग हां भी बोल दें तो मेरे ना मतलब ना। महिला ने यह लिखा है कि मैं चाहती थी कि फ्लाइट से उतरने के बाद गिरफ्तारी हो, लेकिन क्रू ने कहा कि वो माफी मांगना चाहता है। वो उसने मेरे पास, वो फ्लाइट के जो क्रू मेंबर्स हैं वो उस पेशाब करने वाले आदमी शंकर मिश्र को इन महिला के पास लेकर आए। महिला ने यह लिखा कि मैंने साफ कहा कि ना तो मैं उससे बात करना चाहती हूं और ना ही उसका चेहरा देखना चाहती हूं। क्रू आरोपी को इच्छा के खिलाफ लेकर आए, सीट पर एक दूसरे के सामने बिठा दिया। मैं हैरान रह गई जब वो रोने लगा और लगातार माफी मांगने लगा। वो कहने लगा, शिकायत मत कीजिए, पारिवारिक आदमी हूं। शंकर मिश्र ने यह कहा कि वो नहीं चाहता कि उसकी पत्नी, बच्चों पर इस घटना का कोई असर हो। मैंने उससे कहा कि उसने जो किया है वो माफी योग्य नहीं है, लेकिन वो लगातार गिड़गिड़ाने लगा। मुझे ये मुश्किल लगने लगी कि शिकायत कर पाऊंगी। वहीं महिला का यह कहना है कि एयरलाइंस ने उसका नंबर शंकर मिश्र को दे दिया जिसके वो कपड़े की ड्राई क्लीनिंग का खर्चा दे सके। आप सोचिए कि इसमें ये जो कंपनी है, इसको जो सबसे बड़ी दिक्कत दिख रही है वो है कपड़े की ड्राई क्लीनिंग, लेकिन महिला ने इससे इनकार कर दिया। महिला ने चिट्ठी में यह भी लिखा है कि एयर इंडिया का क्रू ऑपरेशनल है। एयर इंडिया का क्रू यात्री की सुरक्षा, गरिमा बचाने में असफल रहा। क्रू जो है वो तय नहीं कर पाया रहा था कि एक यात्री को कितनी शराब देनी चाहिए। भाई अगर वो नहीं पी पा रहा है, नहीं पचा पा रहा है, तो उसको आप मत दीजिए शराब। संवेदनशील और दर्दनाक स्थिति को संभालने में क्रू सक्रिय नहीं हो पाया। तो ये पूरा मामला है एयर इंडिया का। इसमें सवाल एयर इंडिया से भी पूछे जा रहे हैं कि उन्होंने इसको हैंडल करने की, दबाने की कोशिश की। ये एक आरोप अब लग रहे हैं। मामले में एफआईआर हो गई और अब जांच हो गई। इस खबर पर भी नजर बनाए रखेंगे। खबरों की खबर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। उत्तराखंड के जोशीमठ में मकानों और जमीनों में दरार से हड़कंप मचा हुआ है, जिसकी खबर हमने कल आपको दिखाई थी। जोशीमठ में 500 से ज्यादा घरों में दरार आ चुकी है। आपदा की आहट के चलते सरकार ने एनटीपीसी, तपोवन जल विद्युत परियोजना और हेलंग बाईपास का काम अगले आदेश तक रोक दिया है। उत्तराखंड आपदा प्रबंधन के अधिकारियों समेत विशेषज्ञों की एक टीम ने जोशीमठ में डोर टू डोर सर्वे भी किया। दरारों के चलते एशिया का सबसे बड़ा रोपवे भी बंद कर दिया गया है। जोशीमठ के मुख्य पोस्ट ऑफिस में भी दरारें पड़ गई हैं। सरकार से नाराज लोग मशाल जुलूस निकाल रहे हैं।